नमस्कार, मैं फियांशु डुल स्वागत करता हूं आपका विप्स रिदम के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में। यहां आपको मिलता है एक सप्ताह की सुर्खियों का सार। और अब पेश हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में कॉप 28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैश्विक मंच संभाला। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर मिचोंग तूफान के टकराने से पहले भारी बारिश के कारण हुए दुखद हमले, 12 लोगों की मौत। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। तेलंगाना में कांग्रेस ने बीआरएस को हराया। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा की कुल सीटें बढ़कर 90 हो गई। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा पेरिस 2024 के लिए भारत शूटिंग टीम को प्रशिक्षित करने के लिए मेंटर के रूप में शामिल हुए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में कॉप 28 के दौरान विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में मुख्य भूमिका में थे। इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन ने न केवल महत्वपूर्ण जलवायु मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया, बल्कि कॉप 28 के मौके पर जलवायु वृत्त, ग्रीन क्रेडिट पहल और लीड आईटी से संबंधित वार्ता में प्रधानमंत्री की सक्रिय भागीदारी को भी प्रदर्शित किया। इन चर्चाओं के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए वैश्विक समाधानों की पहचान करने के महत्व पर जोर दिया। विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में से एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। हमने तय किया है कि नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर हम बढ़ाकर 50% करेंगे। और अब गंभीर चक्रवाती तूफान मिचोंग की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, जो आंध्र प्रदेश से होते हुए तमिलनाडु तक पहुंचा था। तूफान से पहले कई दिनों तक भारी बारिश हुई थी। मूसलाधार बारिश के कारण दुर्घटनाएं हुई, जिसके कारण संवेदनशील जिलों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट। बाढ़ के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए नेल्लौर चेन्नई पर डायवर्जन उपाय किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ तिरुपति जिले के 17 गंभीर रूप से प्रभावित मंडलों में भी बचाव उपाय कर रहा है। राज्य सरकार ने किसानों को 27,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का आश्वासन दिया है, जिन्होंने चक्रवात के कारण अपनी फसल खो दी। चक्रवात राहत केंद्रों में लोगों को पर्याप्त भोजन और चिकित्सा सहायता दी जा रही है। प्रत्येक जिले के लिए नियुक्त विशिष्ट चक्रवात अधिकारी बचाव और राहत कार्यों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। अनन्या राय, विप्स रिदम, विजयवाड़ा। अब चुनावी मैदान में आगे बढ़ते हुए भाजपा ने राज्य विधानसभा चुनावों में विजय जीत हासिल की। इस सप्ताह के शुरू में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती होगी और इसके बाद 4 दिसंबर को मिजोरम में वोटों की गिनती होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। कुल 199 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें, कांग्रेस ने 69 सीटें जीती हैं। हमारे संवाददाता के द्वारा। 1993 के बाद राज्य में लगातार छठी बार जनता ने सत्ता पलटने की परंपरा कायम रखी। आंतरिक विवादों के बीच मुफ्त सुविधाओं और 7 गारंटी पर ध्यान केंद्रित करने वाली कांग्रेस 30 सीटों के नुकसान के साथ सत्ता से बाहर हो गई। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, पेपर लीक और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट दिया, जिससे बीजेपी को 42 सीटों का फायदा हुआ। भाजपा के 7 बागियों को भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल करने में सफलता मिली। इशिका सांखला, विप्स रिदम, जयपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा 5 साल बाद सत्ता हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की। सत्तारूढ़ कांग्रेस को 35 सीटें मिली। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी सीपीआई के साथ 119 सीटों वाली विधानसभा में 65 सीटें हासिल की। इसी बीच लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है, जिससे जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 निर्देशित करने के लिए 1950 अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया।
विधेयक कुल संख्या बढ़ाता है सीटों की संख्या 90 तक। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत शूटिंग टीम को प्रशिक्षित करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त